हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना हम यहाँ पर सीख रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने चैप्टर पढ़ ली थी, लगभग आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। और आज के सेशन में एक बार क्विक रिवीजन लेंगे पूरे चैप्टर का, और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न किसी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए, वस्तुओं के समूह बनाना आपका चैप्टर था, जहां पर आपने सबसे पहले समझा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि जो वस्तुओं का समूह बना रहे हैं उसको क्या कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन कहा जा रहा है, यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या है? एक समान वस्तुओं को समूह में बांटना ही आपका वर्गीकरण कहलाएगा। इसका किसकी आवश्यकता क्यों है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करने के लिए किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में आपको क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है चीजों को, या फिर किसी भी वस्तु की आप जब बात करें। ओके, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि किस आधार पर आप वर्गीकृत करेंगे। तो आपने कहा था कि वस्तुओं में हम कुछ ना कुछ गुण देखेंगे जिनके आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या है? सबसे पहले आप लस्टर यानी कि अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस यानी देखने में वस्तु कैसी है, तो देखने में या तो चमकदार होगी या फिर चमकदार नहीं होगी। तो इस आधार पे दो समूह बन जाएंगे, एक चमकदार वस्तुओं का, एक जो चमकदार नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे? दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर बहुत सारी वस्तुएं अगर पड़ी हुई हैं, उनमें आप देखेंगे कौन सी वस्तु ऐसी है जो अपने में से प्रकाश को आर पार जाने दे रही है, कौन सी ऐसी है जो कम मात्रा में प्रकाश को जाने दे रही है, और कौन सी वस्तु ऐसी है जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं दे रही है। तो इस आधार पर तीन समूह बनेंगे, एक ट्रांसपेरेंट जिसको पारदर्शी कहा जाता है, एक ट्रांसलूसेंट जिसको आपका अल्प पारदर्शी, पारभासी या पारभासक भी कहा जाता है, और तीसरा आपका बनेगा ओपेक यानी कि अपारदर्शी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कौन से हो गए? जो जिनसे हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है, जैसे फर्स्ट वाला आपका इमेज है। ठीक है, अल्प पारदर्शी जिससे आपको कम दिख रहा है या फिर धुंधला दिख रहा है, ओपेक यानी कि अपारदर्शी जिनसे बिल्कुल भी आपको आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ये सारा हमने यहाँ पर देखा था, तीन प्रकार के आपके समूह बनेंगे। ओके, देन हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की थी कि हार्डनेस। अभी तो हम सिर्फ देख रहे थे वस्तुओं को कि देखने में क्या हो रहा है। अभी अगर आप कुछ वस्तुओं पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, तो क्या वो कंप्रेस हो रही हैं? तो जो वस्तुएं कंप्रेस हो रही हैं, जिनको आप इजीली, जिनका शेप चेंज कर पा रहे हैं, वो आपकी सॉफ्ट होंगी, यानी कि कोमल वस्तुओं को आप इजीली काट भी सकते हैं, आसानी से काट भी सकते हैं, और उनका आकार भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं एक ग्रुप बनेगा आपका हार्ड मटेरियल्स का, या हार्ड सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो, जिन वस्तुओं को प्रेशराइज करने पर या फिर उनको आप आसानी से काट भी नहीं पा रहे हो और उनकी आकृति में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, तो ये सारी वस्तुएं आपकी हार्ड कहलाएंगी, यानी कठोर। तो कठोरता के आधार पर दो समूह बनेंगे, एक कठोर और एक आपका कोमल। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि अभी पानी के ऊपर वस्तुओं को छोड़ दो और फिर क्या देखो कि कुछ वस्तुएं आपकी डूबेंगी और वहीं कुछ वस्तुएं आपकी तैरने लगती हैं। तो इस आधार पर भी दो समूह बनेंगे, एक डूबने वाली वस्तुओं का और एक आपकी तैरने वाली वस्तुओं का। ओके, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर कि जिस वस्तु को आप पानी में डाल रहे हो उसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कैसे है, यानी जल के सापेक्ष आप उसका घनत्व देखेंगे। अगर जल से अधिक घनत्व है तो डूब जाएगी, जल से कम घनत्व है तो वो तैरने लगेगी। ओके, इस प्रकार से आपने समूह बनाए। और आपने क्या कहा कि अभी हम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में डालने पर घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो घुलते नहीं है। तो इस आधार पर भी दो समूह बनेंगे, एक घुलनशील पदार्थों का या विलेय पदार्थ जिन्हें आप कह रहे थे, एक अघुलनशील पदार्थों का, या फिर जिनको आप क्या कह रहे हो, अविलेय पदार्थ भी कह रहे हैं। ठीक है, यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का, इस तरह से। तो आपने कहा सॉल्युबल, जैसे चीनी की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, ये सारा आपका क्या है, सॉल्युबल है। इसके अलावा बहुत सारे आप लिक्विड्स की भी बात करते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, जबकि कुछ आपके पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी घुलते नहीं है। तो इस आधार पर भी आपके दो समूह बन जाएंगे। ठीक है, जल में विलेय और अविलेय के आधार। एक और प्रॉपर्टी आपने देखी थी कि जब हम दो लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तब आप कैसे उनकी प्रॉपर्टी का निर्धारण करोगे। तो आप कहते हैं कि दो लिक्विड्स को आपस में मिलाने पर या तो वो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उनकी अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो आपने कहा कि जैसे हम मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, दूध और पानी की बात, या दूध और जल की बात, तो वहां पर जो दूध और जल है वो एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, आपस में घुल रहे हैं।
वहीं पर अगर मैं ऑयल और वाटर की बात करूं, तेल और जल की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में घुलते नहीं है, बल्कि तेल आपको अलग से परत में वहां पर दिखाई देगा, जो कि वाटर के ऊपर एक लेयर फॉर्म होगी। ठीक है, इस प्रकार से तो दो समूह बन जाएंगे। एक, जैसे आपने पानी और दूध की बात की कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको मिश्रणीय द्रव कहा जाएगा, यानी कि मिक्सिबल लिक्विड्स। ओके, वहीं पर दूसरा ग्रुप आपका क्या होगा, जहां पर वो एक साथ मिल नहीं रहे हैं और क्या बना रहे हैं, लेयर्स, परतों में जा रहे हैं, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। ओके, यानी कि अमिश्रणीय द्रव जिसे आप कह रहे थे। ठीक है, यहां तक पूरा आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। लास्ट सेशन में आपका एक पॉइंट आया था कि इमिसिबल लिक्विड जो होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट आप कैसे करोगे, आपने कहा मैम हमें ग्लास में वाटर है सपोज, और वाटर के साथ हमें एक लेयर ऑयल की दिख रही है, तो इन दोनों को हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो आपकी लैब में एक सेपरेटिंग फनल होती है, जिस सेपरेटिंग फनल में आप उन दोनों लिक्विड्स को ऐड कर देते हो। ठीक है, आपने क्या किया था, आपने एक बीकर में तेल और पानी का, सपोज बीकर आपका ऐसा वेसल होता है, ग्लासवेयर होता है एक, ठीक है, कांच का बना हुआ, तो आप क्या कहते हो, उसमें मैंने पानी डाला और तेल डाला, आपको दो लेयर अलग अलग दिखाई दे रही थी, आपने फिर उसको क्या किया, ये एक सेपरेटिंग फनल होती है, पृथककारी कीप भी इसको कहा जाता है, इस सेपरेटिंग फनल में आपने वो डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर एक कॉक होती है, कॉर्क या कॉक आप बोल सकते हो, आप इसको क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे पहले तो, फिर आपने सारा लिक्विड, जो दोनों लिक्विड थे वो इसमें भर लिए। इस प्रकार से आपको दो लेयर बनती हुई दिख, यहाँ तक आपकी ये कोई हैवी लिक्विड है, ऑयल मान लो आप, ठीक है, और ये नीचे आपका कोई लाइट लिक्विड है जो कि क्या है, वाटर है सपोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बन गया है दो लेयर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने नीचे एक वेसल लगा दिया है, सपोज आपने बीकर ले लिया है, कोई ग्लासवेयर है आपका, यहाँ से आप इस स्टॉप कॉक जो आपकी है उसको लूज करेंगे। ठीक है, ढीला करेंगे, यानी कि ओपन आप कह सकते हो कि खोलेंगे इसको, तो धीरे धीरे आपका लिक्विड जो ये नीचे वाला है आपका पार्ट, ये इधर आप बीकर में स्टोर कर लेंगे। ओके, जब ये पार्ट यहाँ तक, यानी पूरी आपने नीचे वाली जो लेयर है लिक्विड की वो पूरी यहाँ कलेक्ट कर ली है, तो ये स्टॉप कॉक को आप फिर से टाइट कर लेंगे या टाइटली क्लोज कर लेंगे, और इस प्रकार से आपने क्या किया, ये ऊपर वाली जो लेयर थी, जो हैवी लिक्विड आप बोल रहे थे, या ऑयल की हो सकती है सपोज, अगर आपने ऑयल रखा है तो वो आपको इसमें कलेक्ट कर लेंगे, और जो आपने अलग से जो वाटर था सपोज उसमें, उसको आपने अलग से किसी ग्लासवेयर में कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, पृथककारी कीप के माध्यम से या उसका उपयोग करके दोनों जो कि इमिसिबल यानी कि अमिश्रणीय द्रव थे उनको पृथक कर लिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ये क्या है आप, ये क्या कहा इसे हमने, ये पृथककारी कीप है आपकी, सेपरेटिंग फनल आप जिसे कहते हो। ठीक है, इस पृथककारी कीप का उपयोग किस लिए किया जा रहा है, इसका उपयोग अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने में या पृथक करने के लिए किया जाता है। ओके, इसका उपयोग अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। कोई भी आपके दो अमिश्रणीय, दो से ज्यादा अमिश्रणीय द्रव होते हैं, उनका प्रयोग आप उनको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, पृथककारी कीप यानी कि इस सेपरेटिंग फनल का उपयोग करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से इसका आप क्या बना लेंगे, पूरा पिक्चर बना लेंगे और इसके बारे में यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, चलिए, जीआईसी गैंड खाल, बच्चों आवाज आ रही है आपको तो हाथ उठाएंगे आप लोग। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो ये सेपरेटिंग फनल था। सेपरेटिंग फनल हमने क्या बोला कि लास्ट सेशन में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि हमें आयुष ने, साक्षी ने गैंडखाल से आंसर किया था लास्ट सेशन में, तो उन्होंने हमें विलय अविलय के बारे में बताया था, हमें बछुआ बाण से गौरव ने बताया था, और लक्ष्य ने बताया था मिश्रणीय और अमिश्रणीय के बारे में। लास्ट टॉपिक आपका क्या था, अमिश्रणीय द्रव का था। ठीक है, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वो अमिश्रणीय द्रव क्या था, जैसे आपने बोला मैम हमने जल में अगर तेल को डाल दिया तो वो अलग अलग लेयर्स बनाएगा, अलग अलग उसकी परतें बनेंगी। अब हम उन परतों को पृथक कर सकते हैं, तो किसका प्रयोग करके आप उन्हें पृथक करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा,
पृथककारी कीप आपकी एक ग्लासवेयर होती है जो लैब में होगी, कभी आपको लैब में ले जाएगा या फिर लैब में जाने का मौका मिलेगा तो वहां पर देखना, पृथककारी कीप होती है एक, वो पृथककारी कीप में आप वो दोनों ही जो आपका विलयन या अमिश्रणीय द्रव का घोल है उसको डालेंगे और फिर क्या होता है, आप इस प्रकार से दोनों ही लिक्विड्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, जैसे आपने डाल दिया, ये आपका जल है, ये आपका ऊपर क्या है, ऑयल की लेयर बनेगी इस प्रकार। यहाँ पर जो स्टॉप कॉक है उसको आप लूज करेंगे, यानी कि इसको यहाँ से ढीला करेंगे तो ये आपका जल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। नीचे आप एक ग्लासवेयर लगा लोगे, सपोज आपने बीकर लगा दिया, ठीक है, उस बीकर में आप ये वाला जो नीचे वाला लिक्विड है उसको आप अलग सेपरेट कर लेंगे, पृथक कर लेंगे। ऊपर वाला लिक्विड जब आपका यहाँ इस स्तर तक आ जाएगा तो इसको आप फिर से स्टॉप कॉक को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे या टाइटली क्लोज कर लेंगे आप। तो इस प्रकार से आपके दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, यहां तक हम लोगों हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आज के सेशन में बात करेंगे और एक्सरसाइज की, यानी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपके पास एक्सरसाइज में पहला है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं, यानी कि अलग क्या है इनमें से उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आपको अलग अलग ग्रुप मिले हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। पहले जैसा हम बात कर रहे हैं, पहले आपके पास क्या है, पहला ग्रुप है आपके पास ए वाला, जिसको देखेंगे या जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, जो आपके लिए सूटेबल होगा। चेयर है, बेड है, टेबल, बेबी हो गया, कबर्ड, ठीक है, कुर्सी हो गया, बिस्तर यानी कि बेड जिसे आप बोलते हो, टेबल हो गया, बच्चा हो गया और अलमारी, ठीक है। इस प्रकार से इनमें से कौन सा अलग है इस ग्रुप से, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, ये भी आपका एक ग्रुप है। इस ग्रुप में अलग कौन सा है, आपने क्या कहा था, कुछ चीजों में समानता होगी तो उनका हम समूह बनाएंगे, उनको हम एक साथ रखेंगे। आपने इन सब चीजों को एक साथ रखा है, इनमें से अलग कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दो और क्वेश्चन मिले हैं। चलिए, जीआईसी गैंड खाल, माइक ले लो बच्चों। मैम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आयुष नेगी है। मैम इसमें से अलग है बच्चा। वेरी गुड, इसमें से क्या है, ये बच्चा या बेबी आप जो देख रहे हो, ये क्या होगा, यस मैम। बिस्तर का मतलब यस मैम। होते हैं, ठीक है। हमें क्या बताया गया आयुष के द्वारा कि कुर्सी हो गया, बेड की बात आप कर रहे हो, बिस्तर या टेबल हो गई, अलमारी, इनमें समानताएं हैं क्योंकि ये सारा आपका फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। लकड़ी से भी बनता है, मेटल से बन सकता है, किसी अलॉय से बन सकता है, तो यानी इनमें समानताएं हैं। प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। इसके अलावा जब हम बेबी की बात करें या किसी बच्चे की बात करें, ये इस समूह में नहीं आता है, ठीक है, तो वो उस समूह से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से आयुष ने क्या किया, समूह बनाया। हम समूह बनाना ही यहाँ पर सीख रहे थे, तो आयुष ने एक समूह बना लिया जिसमें उसने कहा हम कुर्सी को, बिस्तर को, टेबल को और अलमारी को, यानी कि आपका मेज आप इसे लिख सकते हैं, और अलमारी को, इन सबको एक समूह में रखेंगे। ओके, जीजीआईसी रानीखेत, आपको आवाज आ रही है अच्छे से, हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है तो हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड, चलिए माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा। दूसरा समूह है आपके पास गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल का, ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप है। इनमें से आप अलग किसे करेंगे, यस वेरी गुड। तो आपने हमें नाव बताया कि नाव इस ग्रुप में क्या होगा, अलग होगा, वेरी गुड। तो हमें आपने बताया जीजीआईसी रानीखेत से बच्चे ने, गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल जो होगा वो एक ग्रुप में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे आपके फ्लावर्स हैं, फूल की श्रेणी में ये आप लोग इनको रखेंगे। नाव क्या है, नाव इन सबसे अलग होगी। ओके, वेरी गुड, जीआईसी गैंड खाल। तीसरा ग्रुप है आपके पास एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी और रेत का, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका अलग होगा, इसके बारे में आप बताएंगे, जीआईसी गैंड खान। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड, कौन है आपका, मैम माय नेम इज साक्षी। आप हमें बताएंगे इस ग्रुप में कौन सा अलग होगा, मैम रेत। रेत अलग होगी। वेरी गुड साक्षी, साक्षी ने हमें लास्ट सेशन में भी आंसर किया था, यानी कि सैंड की बात कर रहे हो ये अलग है, यहाँ आप बोट की बात कर रहे हो ये अलग है। इस प्रकार से आपने क्या किया, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है विषम। विषम क्या होता है, जो इन सबसे अलग है, भिन्न है। तो उस भिन्नता का आपने पता लगाना है कि इस ग्रुप में से आपका कौन सा अलग हो रहा है। आयुष ने हमें बताया था कि इस ग्रुप में बच्चा अलग हो जाएगा, यानी मैम मैं जब समूह बनाऊंगा तो मैं किसका समूह बनाऊंगा, कुर्सी, बिस्तर, टेबल और अलमारी को एक ग्रुप में रखूंगा, ठीक है। जीजीआईसी रानीखेत ने हमें दोबारा बताया कि मैम जो सेकंड वाला होगा उसमें गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल को मैं एक, क्या नाम है था बच्चे आपका जीजीआईसी रानीखेत, मैम खुशी मेहरा। खुशी, खुशी आपने नाव बताया था आंसर, यस मैम। यस वेरी गुड खुशी, सिट डाउन बच्चे।
चलिए, तो खुशी ने हमें बताया कि गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल को हम एक कैटेगरी में रखेंगे, यानी एक ग्रुप में आ जाएंगे, और नाव को हम इससे अलग कर लेंगे, ठीक है। थर्ड हमें साक्षी ने बताया एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी आपका एक ग्रुप में आता है और रेत इससे अलग है। ये सारे आपके क्या आते हैं, ये सारी आपकी धातुओं की श्रेणी में आएंगे। आप धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे अपनी हायर क्लासेस में, ओके। चलिए, तो इतना नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जीआईसी गैंग खाल, जो अकेला बच्चा बैठा है आप नोट नहीं कर रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। कुछ कह रहे हैं आयुष आप? मैम कर रहे हैं, मैम नोट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये सत्य असत्य के अंतर्गत ये प्रश्न आएंगे आपके, यानी ट्रू फॉल्स, ठीक है। कथन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टेटमेंट है आपके चैप्टर और टॉपिक से रिलेटेड, आपने क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि ये जो दिया गया कथन है क्या ये सही है या फिर ये गलत है। आयुष, साक्षी और खुशी के अलावा कोई भी बच्चा आंसर करेगा, ठीक है। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, यानी स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। तो आपको बताना है कि पत्थर पारदर्शी है और कांच अपारदर्शी है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है। चलिए, कौन आंसर करेगा, हैंड रेज करिए जल्दी से। जीआईसी रानीखेत और जीआईसी गैंग खाल। क्या नाम है बेटा? हर्षिता मेहरा। हर्षिता, गुड मॉर्निंग हर्षिता। हर्षिता बताइए, ये कथन जो दिया गया है ये सही है या गलत है? मैम गलत। गलत है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ये असत्य, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, सिट डाउन हर्षिता, वेरी गुड। फॉल्स हो जाएगा ये स्टेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है पारदर्शी, आप किसे बोल रहे थे हर्षिता? पारदर्शी वो चीजें थी जिनसे हम आर पार देख पा रहे थे, ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जा रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो ट्रांसपेरेंट आपका वो होता है जिसमें कि आप आर पार देख पाते हैं, ठीक है। और ओपेक यानी अपारदर्शी वो है जिससे आप आर पार नहीं देख पा रहे। तो पत्थर को आप कभी देखो, सपोज अगर आप दीवार की बात कर रहे हो, ये ईंटों से बनी हुई है, तो इसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कांच के आर पार, अगर कांच का आपका दरवाजा है तो उसके आर पार हमें आसानी से दिखाई देता है। तो हमारा जो ये दिया गया स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें उल्टा बताया गया है। इसमें पत्थर को पारदर्शी बताया गया है कि पत्थर के आर पार हमें दिखाई दे रहा है, जबकि कांच के आर पार हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही स्टेटमेंट क्या होगी, पत्थर अपारदर्शी होता है और कांच आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। चलिए, सेकेंड आपका स्टेटमेंट है, नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर यानी कि रबर जिससे आप क्या करते हो, इरेज करते हो, जब पेंसिल से लिखते हैं, उसमें नहीं, उसमें चमक नहीं होती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, हाथ उठाइए जल्दी से, हाथ खड़ा करें जिसको आंसर करना है। जीजीआईसी रानीखेत और गैंग खाल। प्रश्न क्या है, नोटबुक में चमक है जबकि इरेजर में नहीं है। क्या नाम है बेटा? मैम उपासना रावत। उपासना। उपासना, आप बताएंगे ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है क्या ये सही है या गलत है? मैम गलत। गलत होगी, वेरी गुड। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स। उपासना एक्सप्लेन करेंगे कैसे गलत है ये स्टेटमेंट, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। चलिए, वेरी गुड उपासना, सिट डाउन बच्चे। तो चमक जब बोला गया है ना, तो चमक से तात्पर्य व्हाइट कलर से नहीं है कि आपकी नोटबुक या कॉपी जो आपने सामने रखी है उसका जो पेज है उसका कलर व्हाइट है, इसका मतलब वो चमकदार है। चमक मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल होती है जो उसमें अपनी एक चमक होती है, शाइन होती है। जैसे मैं मेटल की बात करूं, ये मेटल है एक, तो इसमें अपनी एक शाइन है, ठीक है। गोल्ड, आपके पास गोल्ड की कोई एक्सेसरीज हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, उसको आप देखें अगर तो उसमें एक प्रकार की चमक होती है। आपके आसपास धातु की कोई भी चीज हो सकती है, आपके दरवाजे का हैंडल हो सकता है, इसके अलावा आपके आगे स्क्रीन लगी है उसमें किसी ना किसी मेटल का यूज हो सकता है कहीं पर भी, ठीक है। उसमें एक प्रकार की क्या होगी, अपनी शाइन होगी, उसको ही चमक कहा जा रहा है। सफेद रंग को चमक नहीं कहा जा रहा है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो धात्विक चमक धातुओं में होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम हो गया, आपका सिल्वर यानी चांदी हो गया, सोने की बात आप लोग करते हैं, लोहे की बात आप लोग करते हैं, तो इन सब में एक प्रकार की चमक होती है। नोटबुक में ऐसी कोई चमक नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका यहीं पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका, चौक डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो आपकी चौक होती है वो जल में घुल जाती है या विलय हो जाती है। चलिए बताइए, जीआईसी गैंग खाल आंसर करेंगे। चलिए, आयुष और साक्षी, किसी और को माइक दे। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम पायल बिस्ट। पायल,
पायल, ये कथन जो हमें साक्षी और अभिषेक ने बताया सत्य है, क्या ये सत्य है या असत्य है, यानी सही है या गलत है? मैम ये सही है। ये सही है, ठीक है। और कोई आंसर करेगा जिसको ये लग रहा है कि ये असत्य है? मैंने आपको पढ़ाया था विलेय और अविलेय के बारे में, जहां पर आपने क्या किया था, चौक को पानी में डालकर देखा था। तो चौक पानी में डिजोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है। आप लोग क्या करना, अभी चौक होगी क्लासरूम में, उसको पानी में डालकर देखना, क्या वो चीनी के समान घुल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी आपकी? असत्य हो जाएगी, ठीक है। सभी लोगों ने अच्छे से प्रयास किया आंसर देने का, लेकिन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये घुलती नहीं है, ठीक है। नमक चीनी की बात करते हैं तो वो घुल जाता है, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। जीआईसी गैंड खाल के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जीजीआईसी रानी खेत के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी को इसी प्रकार पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।